वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की सभी समाचार पत्रों की अलग अलग पेपरों की खबर लेकर के हम उपस्थित हैं। खबर को अंतिम तक देखिएगा। यह खबर नहीं देखेंगे तो आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको नहीं मिल सकती है और समस्या का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए ये बिग ब्रेकिंग है। आप इसमें बहुत सारे समाचार पत्रों की खबर कलेक्शन है, तो इस समाचार पत्रों को देखें और जानकारी लें। हो सकता है ये आपके काम में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर ये है, हेडलाइन से, ग्रामीण स्कूल में मनरेगा के तहत बनेगी चहारदीवारी और जिन प्रारंभिक स्कूलों में दीवार टूटी है या नहीं है वहां होगा निर्माण। ऐसे स्कूलों की सूची डीओ को देनी है, अपने जिलों के डीएम को। यह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित पहली से 8वीं तक कक्षा तक की पढ़ाई वाले प्रारंभिक विद्यालय की टूटी फूटी चहारदीवारी की दुरुस्त होगी। अगली हेडलाइंस ये है कि प्राइवेट परीक्षार्थी 2 से भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म के लिए। ये डेट निर्धारित किया गया है। तो ये क्या है, सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की प्राइवेट परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। प्राइवेट परीक्षा 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 12वीं बोर्ड के लिए परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अलावा 2016 से 2020 तक की परीक्षा को भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। वहीं अगली हेडलाइंस है कि पीएफ का पैसा चाहिए तो यूएएन को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। यह जो है 1 दिसंबर से होने जा रहा है 5 बड़े बदलाव, जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, और उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ये जानकारी, आधार यूएएन कराना होगा लिंक। पीएनबी के इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव भी हुआ है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी देना होगा चार्ज। कम हो सकते हैं सिलेंडर के दाम और माचिस की कीमत हो जाएगी दुगुनी। तो ये समय सारी खबर है। तो नवंबर महीने में ख़त्म होने की कुछ ही दिन बचे हैं। अगला महीना यानी दिसंबर अपने साथ कई बदलाव लेकर आएगा। बैंकिंग और ईपीएफओ सहित कई नियमों में से 1 दिसंबर से बदलाव होने वाला है। इनका असर आम आदमी पर पड़ेगा। आइए हम आपको ऐसे अहम 5 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। आधार यूएन कराना होगा लिंक। आप अगर 30 नवंबर तक ऐसा नहीं करें तो 1 दिसंबर से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाली कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। पीएनबी का इंटरेस्ट रेट बदला हुआ है। देश के दूसरे सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को झटका दिया है। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों की सालाना 2.90 से घटाकर 2.80% करने का फैसला किया है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स का देना होगा चार्ज। इसमें जो है, अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो अगले महीने से इसके ज़रिए खरीदारी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। हर खरीदारी पर 99 रुपया टैक्स अलग से देना होगा। यह प्रोसेसिंग खर्च होगा। एसबीआई के अनुसार 1 दिसंबर 2021 के सभी मर्चेंट ईएमआई के लेन देन पे बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपये और टैक्स देना होगा। सबसे पहले एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने इसकी शुरुआत की थी। कम हो सकते हैं सिलेंडर के दाम। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद कच्चे के दाम में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 दिसंबर की समीक्षा में एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं। माचिस की कीमत हो जाएगी दुगुनी। माचिस की कीमत 14 साल बाद दोगुनी होने वाली है। 1 दिसंबर 2021 से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपये की जगह 2 रुपये खर्च करने होंगे। आखिरी बार 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये किए गए थे। कीमतों की बढ़ोतरी की वजह से माचिस को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दामों का बढ़ना है। अगला हेडलाइंस ये है कि ऑनलाइन क्लास बंद होने से बीमार बच्चे जो है वो उनकी छुट्टी पढ़ाई और सिलेबस ख़त्म करने पर बन रहा है बहाना। स्कूल प्रशासन कहना है कि सिलेबस ख़त्म करने के ऑफलाइन कक्षाएं चलाना ज़रूरी है। कक्षा नहीं होगी तो फिर सिलेबस पूरी कैसे होगी? जब सारे शिक्षक ऑफलाइन कक्षा लेंगे तो फिर ऑनलाइन कक्षाएं कैसे संभव होगी? तो ये सारी समस्या है।
अगली हेडलाइंस है कि 6 साल के फेल छात्रों को 12वीं की परीक्षा देने का मौका दिया गया है। ये प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर ये परीक्षार्थी 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए भर सकते हैं। फॉर्म विशेष परीक्षा में कंपार्टमेंट पाने वाले परीक्षार्थी भी भर सकते हैं प्राइवेट छात्र के तौर पे फॉर्म। 20 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकेंगे छात्राएं। एक या अधिक विषयों में इम्प्रूवमेंट के लिए भी कर सकते हैं आवेदन। तो 20 दिसंबर के बाद फॉर्म भरने का विलंब शुल्क इस तरह से है। विलंब शुल्क में इस जो है बिना विलंब शुल्क के छात्राएँ फॉर्म भर सकेंगे। इसमें 5 विषय 1500 रुपये बोर्ड की ओर से निर्धारित शुल्क है, वही एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 300 अलग शुल्क लगेगा। 21 दिसंबर से 2000 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। अगली हेडलाइंस है कि चिंता 1090 बेटियों में से 182 5 साल में हो जाती हैं कम। बिहार में जन्म के 5 साल पूरा होने के बाद 182 बेटियों की मौत हो जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार बिहार के प्रति 1000 लड़कों पर 1090 लड़कियों का जन्म हो रहा है। रिपोर्ट में आए महत्वपूर्ण तथ्य। राज्य में शिशु मृत्यु दर में आई कमी। बिहार में 47 बच्चे नहीं मना पाते हैं पहला जन्मदिन। NFHS 5 के अनुसार बिहार 47 बच्चे अपना पहला जन्मदिन मना पाते हैं। अगली हेडलाइंस है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CRPF की रिपोर्ट से साफ है कि याचिकाकर्ता का वजन मानक से 5 किलोग्राम अधिक है। मोटापे की वजह से महिला को नौकरी नहीं देनी चाहिए फैसला। और 24% महिलाएं मोटापे की शिकार हैं, 23% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। याचिकाकर्ता का आरोप। याचिकाकर्ता कहा कि मेडिकल बोर्ड ने उसके शरीर की लंबाई और वजन को गलत तरीके से नापा है। कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा कि तय मानक के अनुसार वजन 5 किलोग्राम कम या ज़्यादा स्वीकार हो सकता है। दायरे में होने का दावा है कि याची ने कहा कि बोर्ड ने लंबाई 157 सेंटीमीटर का वजन 59 किलोग्राम नापा गया। वास्तव में लंबाई 159 सेंटीमीटर, वजन 57 किलोमीटर, BMI 22.50 किलो वर्ग मीटर है और यह 18.5 से 24.9 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। CRPF ने नियुक्ति देने से इनकार किया। पर्चा लीक होने पर UP TET रद्द। 29 लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दबोचे गए। 75 जिलों में कार्रवाई जारी है। UP TET की परीक्षा का मामला है। ये रविवार से होने वाले पहले ही निरस्त कर दी गई है। पेपर लीक का मामला है। ये परीक्षा अब 1 माह के अंदर कराई जाएगी। मामले में प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों से अब तक 29 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो है ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार रविवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी मिली थी, जो वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो पता चला इसमें वही प्रश्न थे। अगले हेडलाइंस है कि निर्धारित से ज़्यादा उत्तर का नहीं होगा मूल्यांकन। यह है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का टर्म 1 में कि हर विषय में अलग अलग प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। परीक्षार्थी को संबंधित विषय के अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर छात्र अधिक प्रश्न का उत्तर देंगे तो उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा। हर सेक्शन से प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। PT आर्ट और डांस टीचर भी करेंगे मूल्यांकन। 12वीं कक्षा के शिक्षक को 10वीं कक्षा के OMR मूल्यांकन में लगाया जाएगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को भी मूल्यांकन में लगाया जाएगा। इंटरचेंज करके भी मूल्यांकन के लिए परीक्षक रख सकते हैं। हर OMR का परीक्षण ऑब्जर्वर का हस्ताक्षर होगा और प्रश्नपत्र के साथ मूल्यांकन करेंगे परीक्षक। 55 में 45, हिंदी में गणित में 50 से 40 प्रश्नों का देना होगा उत्तर। बोर्ड निर्धारित प्रश्नों के उत्तर देने को कहा है। तो उसके बाद आपको नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस और साइंस फॉर सोसाइटी ने चयनित छात्रों को सूची जारी कर दी है। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में बिहार के 50 बच्चे हैं, तो अंतिम रूप से 30 बच्चों का चयन होगा। ये राष्ट्रीय स्तर के साइंस कांग्रेस में शामिल होंगे। राज्य के 38 जिलों में से 21 जिलों ने बाल वैज्ञानिक में चयनित
पटना से सबसे ज़्यादा हैं। 29वीं राज्य साइंस कॉलेज में शामिल प्रतिभागी शिक्षक हैं। इसमें जो है 50 बाल वैज्ञानिक का चयन किया गया है। तो साइंस फॉर सोसाइटी द्वारा, कांग्रेस और साइंस फॉर सोसाइटी द्वारा रविवार को चयनित छात्रों की सूची संबंधित छात्रों को भेज दी गई है। ये जो है आपको ज्ञात हो कि साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है 17 से 20 नवंबर को किया गया था। उसके बाद है 50 बच्चे बाल वैज्ञानिक के तौर पर चयनित किए गए। अब इन 50 वैज्ञानिकों में से अंतिम रूप से 30 बच्चों को चुना जाएगा। ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर की साइंस कांग्रेस में शामिल होंगे और पटना से सबसे ज़्यादा बाल वैज्ञानिक चयनित हुए और 38 जिलों में 21 जिलों से बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। पटना के अपोल, सुपौल के 4, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर से 5-5 बाल वैज्ञानिक का चयन किया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं इन जिलों से चयनित हुए बाल वैज्ञानिक जो है इस प्रकार हैं, जो सभी जिला हैं और उसके बाद जो है वह चयनित छात्रों का नाम दिया गया है। अगली हेडलाइंस है कि बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे नीति आयोग, ये ललन सिंह का कहना है। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग नीचे रखी गई है। बुधवार को इस रिपोर्ट के आने के बाद लगातार बिहार में सियासी बयानों का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, तो जेडीयू ने भी पलटवार किया। अगली हेडलाइंस है कि दिसंबर में 12 दिन बैंकों में रहेगा हॉलीडे। कहा जा रहा है कि साल के आखिरी महीने में यानी दिसंबर में बैंकों में 12 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनके अलावा 4 रविवार, 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। आज से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इससे एक दिन पूर्व सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन, महंगाई, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी और पेगासस जासूसी विवाद और लद्दाख में चीनी आक्रमण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग उठाई। तो ये जो है इस दौरान जो है बहुत सारी चर्चा की विषय हैं। किसान आंदोलन, महंगाई, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, पेगासस जासूसी विवाद और लद्दाख में चीनी आक्रमण जैसे कई मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। अगली हेडलाइंस है कि रिलायंस जियो के प्लान में 21% तक की महंगाई हुई। अब जो है कंपनी अपने एक बयान से कहा है कि शुल्क वृद्धि का यह फैसला जियो फोन प्लान, अनलिमिटेड प्लान और डेटा एड ऑन पर लागू होगा। इन पर शुल्क वृद्धि 19.6% से 21.3% तक की गई है। जियो का दावा है कि अब भी उनका प्लान सस्ता है और 31 रुपये से लेकर 480 रुपये तक का इजाफा किया गया है। टैरिफ प्लान अब 155 रुपये में मिलेगा। तो अगली लाइन, कोरोना के नए स्वरूप के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में पाबंदियों का दौर शुरू है। पेट्रोल डीजल में 5 रुपये की कमी संभव है। गैस सिलेंडर के दाम भी घटने की उम्मीद है। हर माह की 1 तारीख को कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों के नए रेट जारी किए जाते हैं। इस बार 1 दिसंबर को होने वाली समीक्षा में पूरी संभावना है कि घरेलू सिलेंडर का दाम घटेंगे। ऐसा इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों कम हुई है। $85 प्रति बैरल तक पहुंच गया कच्चा तेल। हाल में 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया कच्चा तेल। कीमतों में 5 से 7% तक की कटौती होगी। $72.72 प्रति बैरल पर आ गया है। टूटकर ब्रेड क्रूड कोरोना के नए स्वरूप के बाद IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट करेंसी और एनर्जी रिसर्च अनुज गुप्ता ने हिंदुस्तान को बताया, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक होने की खबर पूरी दुनिया में एहतियात बढ़ रही है। इसके चलते दुनिया भर के देश एक बार फिर से हवाई यात्रा पर प्रतिबंध समेत लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। अगली खबर है, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। 3 विधेयकों पेश होंगे। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और उसके बाद दाखिल खारिज संशोधन विधेयक,
तीसरा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का संशोधन विधेयक होगा। तो बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र सोमवार से प्रारंभ होगा। 5 दिवसीय यह सत्र शुक्रवार तक चलेगा। इस सत्र का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में दोनों ही सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर सत्ता पक्ष को विजय मिलती है। इस चुनाव में एकजुटता के रहे सत्ता पक्ष, इससे मनोबल ऊंचा है, जबकि उपचुनाव में विपक्ष को 2 मुख्य दलों का राजद और कांग्रेस से अलग अलग प्रत्याशी दिए थे। उपचुनाव की लड़ाई और परिणाम की छाया निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष के दलों के बीच इस छोटे से सत्र में दिखेगी। हालांकि इन सबसे इतर प्रमुख विपक्षी दल राजद जनता के सवालों को लेकर सरकार को घेरने की जहां तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष की हर सवाल का जवाब तैयार कर चुका है। बिहार विधानसभा का विधान परिषद के सत्र के पहले ही दिन सोमवार को अन्य जरूरी कार्यों के अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को भी पेश किया जाएगा। अगली हेडलाइन से जिलों में 6 वर्ष में से जमे सिपाही से इंस्पेक्टर तक बदले जाएंगे। यानी जिला पुलिस में 6 वर्ष से अधिक से जमे सिपाही को लेकर इंस्पेक्टर तक बदले जाएंगे। रूटीन व्यवस्था के तहत यह तबादले होंगे और डीजीपी ने जिला अवधि पूर्ण कर चुके पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश 10 दिनों में जारी करने का फरमान दिया है। पुलिस मैनुअल के तहत सिपाही से इंस्पेक्टर तक की किसी जिला बल में कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित है। ऐसे में इस अवधि को पूर्ण कर चुके पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर डीजीपी ने सभी रेंज आईजी और डीआईजी को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 31 दिसंबर 2021 को कट ऑफ डेट मानते हुए जन पुलिसकर्मियों की जिला अवधि पूर्ण हो चुकी है, उनके तबादले के आदेश 10 दिनों में जारी करने का कहा गया है। वहीं पंचायत चुनाव पूर्ण होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को तबादले वाले जिले में योगदान करना होगा। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि 1 जनवरी 2022 को 6 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके एक भी पुलिसकर्मी जिला बल में नहीं होने चाहिए। यूजीसी ने मांगी शिक्षकों की खाली पदों की जानकारी। वीसी को लिखा पत्र। उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली पदों को लेकर जताई चिंता। नियुक्तियों के लिए यूजीसी सचिव ने कुलपतियों को लिखा पत्र। यूजीसी की वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक खाली पदों की सूचना भेजने को निर्देश हैं। यूजीसी की ओर से सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया है। शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार से पत्राचार किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद ही नैक मूल्यांकन कराने के बाद बेहतर ग्रेड की उम्मीद की जा सकती है। तो ये सारी है। अतिथि शिक्षक का सहारा लिया जाएगा। 70 से 80% तक शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नैक मूल्यांकन पर भी असर पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको 4648 पदों पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। 52 विषय में 4648 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से साक्षात्कार आयोजित हो रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष विषयों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। अगली हेडलाइंस है कि आईसीएसई 10वीं की टर्म 1 की परीक्षा आज से होगी। परीक्षा का कार्यक्रम 29 नवंबर अंग्रेजी भाषा, 30 नवंबर लिटरेचर इन इंग्लिश, 1 दिसंबर कॉमर्शियल स्टडीज़, 2 दिसंबर इतिहास नागरिक शास्त्र और 3 दिसंबर हिंदी, 6 दिसंबर गणित, 7 दिसंबर जो है भूगोल, 8 दिसंबर संगीत गृह विज्ञान, 9 दिसंबर भौतिकी, 10 दिसंबर द्वितीय भारतीय भाषा, 30 दिसंबर रसायन शास्त्र और 14 दिसंबर अर्थशास्त्र संस्कृत, 15 दिसंबर जीव विज्ञान, 16 दिसंबर पर्यावरण विज्ञान था। तो ये सारी है। अगली हेडलाइंस है कि नीति आयोग द्वारा संसाधन युक्त प्रदेशों से बिहार की तुलना नाइंसाफ़ी। ललन सिंह का कहना है कि नीति आयोग से यह देखे कि बिहार में अपराध नियंत्रण में रिकॉर्ड बन रहा है। वर्तमान बिहार की विकास दर देश भर में सबसे ज़्यादा ही मिलेगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहना है कि जगदानंद का एक वीडियो क्लिप टैग कर चुकी है। जदयू के राष्ट्रीय ललन अध्यक्ष सिंह ने रविवार को शाम अपने एक ट्वीट में राष्ट्राध्यक्ष जगदानंद के प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो क्लिप डालकर चुटकी ली। अगली हेडलाइंस है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए जल्दी पूरे देश में एक तकनीकी इंतजाम होगा। एक ये जो ऐप्स है, एप्लीकेशन है, वो कितने बच्चे आए, कितने देर रहें, और ऐप पर सभी आंगनबाड़ी से संचालित
संचालिकाओं के आंगनबाड़ी आरंभ होते ही एक कतार में खड़े कर चुके बच्चे की तस्वीर लेनी होगी। अभी तक 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था चल रही है। इसके परिणाम अच्छे आए हैं। इसके बाद यह विचार किया गया कि सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में टाइमिंग की व्यवस्था होगी और इस ऐप के लिए जो सॉफ्टवेयर काम करेगा उसके प्रोग्राम में टाइमिंग की भी व्यवस्था है। अगर 8 बजे वीडियो ली गई है तो उसके डालने का समय साफ नज़र आएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर 8 बच्चे कितने बच्चे हैं और 12 बजे कितनी संख्या थी यह भी नज़र आएगा और इससे आंगनबाड़ी संचालिकाओं को जवाबदेही बढ़ जाएगी। हर रोज़ पोर्टल पर देनी होगी रिपोर्ट आपको। तो ऐसा कहा जा रहा है। तस्वीर का एक्सेस उच्च स्तर पर रहे इसके लिए एक पोर्टल काम करेगा। उक्त तस्वीर को अपने संबंधित जिलों के आइकन पर जाकर आंगनबाड़ी संचालिकाओं को डाल देना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर उक्त ऐप पर पहले ही फीड रहेगा और संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की CDPO और अन्य आला अधिकारी के पास इसका एक्सेस रहेगा। तस्वीर पोषाहार देने के समय आंगनबाड़ी केंद्र से जब बच्चे घर जा रहे होंगे तो उस समय भी की जाएगी। 3 महीने की तरह पूरी तस्वीर सर्वर पर रहेगा। इससे संबंधित अधिकारी को मॉनिटरिंग में सुविधा होगी और मॉनिटरिंग में पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। तो ये जो है समाज कल्याण विभाग के एक ऐप को तैयार किया जा रहा है और आंगनबाड़ी केंद्र का समय भी ख़त्म होने के बाद घर गए हैं। तो अगली खबर है, UGC ने मांगी BV यानी विश्वविद्यालय से खाली पदों की जानकारी। UGC ने के सचिव कुलपतियों को पत्र लिखा, कहा करे भर्ती। नेट ने जारी किया प्रदेश पत्र। UGC नेट ने सोमवार को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और परीक्षा 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। 6648 पदों पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए चल रही है। 52 विषयों में इतने की नियुक्ति बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से साक्षात्कार आयोजित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षकों की बहाली को जल्द जारी होगा नया शेड्यूल। प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विषयों में 30,020 पदों के शिक्षकों की बहाली के लिए जल्द ही संशोधित शेड्यूल जारी होगा। पंचायत चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शेड्यूल की अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्रामीण स्कूलों में मनरेगा के तहत बनेगी 4 दीवारी। जिन प्रारंभिक स्कूलों की दीवार टूटी है या नहीं है वहां होगा निर्माण। ऐसे स्कूलों की सूची DO को देनी होगी और अपने जिलों के DM को। तो ये सारी खबर हैं जो आपके बीच हम लेकर के आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास खबर के साथ जो आपके लिए काम की चीज़ होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।